हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा था नंबर सिस्टम, जो कि मैंने इसको लगभग कंप्लीट कर लिया है। पूरा चैप्टर है, आप मेरे जाके प्रीवियस वीडियो आप मेरे देख सकते हैं। मैंने पूरा उसकी प्लेलिस्ट बना के रखी है, अरे नंबर सिस्टम की, फॉर क्लास 6। ठीक है, अभी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक, तो इसको भी हम लोग वन बाय वन इसकी एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो हमारा है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोसाइट नंबर को समझना। ठीक है, तो हम साइड में लिख लेते हैं इवन नंबर, सेकेंड इज ऑड नंबर, ठीक, एंड थर्ड इज प्राइम नंबर, और फोर्थ हमारा हो जाएगा कॉम्पो साइट नंबर, को साइट नंबर। ठीक है, इन चार चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे, जो कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इवन नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट इज इवन नंबर। व्हाट इज द इवन नंबर? सिक, सो इवन नंबर दैट्स नंबर विच इज ओनली डिवाइडेड बाई 2। ठीक, जब मैं कहता हूँ ओनली डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब ये नहीं है वो डिवाइड हो जाना चाहिए टोटली, मतलब उसका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, वो नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, ओनली डिवाइड बाय 2, नो रिमाइंडर लेफ्ट। ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता हो। जैसे मान लीजिए 16। ठीक, तो 16 एक इवन नंबर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 8 जा हो जाता है दोस्तों 16। ठीक है, और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, नीचे क्या आ गया, 0। ये भी आप कह सकते हैं जिसका रिमाइंडर 0 हो। ठीक, तो जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, दैट इज इवन नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर को अगर आप डिवाइड करिए, ठीक है, अगर अगर आपको उसको चेक करना है कि इवन नंबर है नहीं नंबर है, तो उसको क्या करेंगे, आप 2 से डिवाइड करेंगे एंड देन आप देखेंगे क्या इसका कोई रिमाइंडर बचा है नहीं, तो वो क्या होगा, इवन नंबर। जैसे आप ले लेते हैं 2 8 4। ठीक, अब ये चेक करना है कि ये 2 8 4 इवन नंबर है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 2 2 जा 0, यहाँ पे हो गया। ठीक, और 0, अब बचा 8, तो 8 आता है दोस्तों आपके 4 टाइम्स में 0। ठीक, अब बचा 4, तो 4 भी दोस्तों आता है 2 टाइम्स में, और यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो 284 क्या हो गया आपका रिमाइंडर, सॉरी 284 क्या हो गया आपका इवन नंबर। ठीक, अब एक ट्रिक है जिससे आप सिर्फ 1 सेकेंड में आप फाइंड कर सकते हैं कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। मान लीजिए कोई बड़ा नंबर दे दिया, ऐसे 284 ही को ले लेते हैं, तो आपको ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं बचेगी, पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप क्या करिए, उसका जो लास्ट डिजिट है, मतलब जो वंस नंबर पे डिजिट है, उसका जो लास्ट डिजिट है उसको सिर्फ देखिए। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है, तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर इवन नंबर नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 3 9 दे दें, तो इसका हम जस्ट लास्ट नंबर देख लें, क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, मगर इसका क्या रिमाइंडर बचेगा। देखिए, हम सिर्फ 9 को अगर डिवाइड करें, 2 4 जा, देखिए 9 तो आता नहीं है ना, तो क्या होगा 80 आएगा, और इसमें 1 बच जाएगा। तो देखिए 9 यहाँ पर होली, मतलब पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, इसका रिमाइंडर बच जाएगा। तो 239 क्या है, इवन नंबर नहीं है। तो अगर कोई भी बड़ा नंबर हो, अगर आपको डिवीजन करने में दिक्कत आ रही, तो आप सिर्फ क्या देखिए, उसके सिर्फ लास्ट नंबर पर कंसंट्रेट करिए। जैसे मान लीजिए 2 6 4 3 8 1। ठीक, इतना बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या देखिए, सिर्फ लास्ट नंबर देख लीजिए उसका, सिर्फ ना लास्ट नंबर देखिए, क्या वो 2 से डिवाइड है, नहीं, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है, ये इवन नंबर नहीं है। इसी यहाँ पे हम दे रहे 2 3 4 5 6 2।
अब हम पूछे क्या ये डिविजिबल है? हाँ। कैसे? क्योंकि सिर्फ हम इसका लास्ट नंबर देखेंगे। क्या देखिए 2 आता है तो क्या करेंगे, 2 क्या है, एक इवन नंबर है, सॉरी, और ये 2 से डिविजिबल भी है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर। ठीक, और एक और आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए आप उसको बता पाते नहीं बता पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम 3 4 6 0 0, ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए सिर्फ अभी ये आपको पता करना है कि इवन नंबर है नहीं नंबर है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट नंबर पे कंसिडर करेंगे। क्या है, लास्ट में जीरो आ गया, अब जीरो क्या है, 2 के टेबल में जीरो तो आता नहीं, मत तब भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, आपका इवन नंबर है। अगर किसी के डिजिट के लास्ट में अगर जीरो है, समझिए वो भी क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पता चली कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो क्या है, इवन नंबर है। ठीक, जैसे आपको बोल दिया 16 दे दिया, ठीक, और मान लिया 8 दे दिया और 4 दे दिया, ये सब नंबर क्या है, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और उनमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता, ये भी देख लिए, डिवाइड तो सब हो जाएंगे मगर अगर कोई रिमाइंडर अगर बच जाता है तो वो इवन नंबर नहीं, उसका रिमाइंडर भी नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा जीरो आना चाहिए। तो इन सबको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो जिसका रिमाइंडर जीरो आए 2 से डिवाइड करने पर वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, ये तो छोटी छोटी नंबर्स की बात हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए बड़े बड़े नंबर आ जाए, ठीक, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 1, तो देखिए आप क्या करेंगे, इतने बड़े नंबर को कब तो आप डिवाइड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले नंबर पर कंसिडरेट करेंगे। ठीक है, सिर्फ लास्ट वाले नंबर को, डिजिट को हम देखेंगे। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो अगर 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर नहीं बच रहा है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो दैट इज इवन नंबर। अगर उसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच जा रहा है तो क्या है, इवन नंबर नहीं। समझ में आ गया, इवन नंबर। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे 3 4 5 6 9, अब आप बताइए 2 से डिविजिबल है, सॉरी ये इवन नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इतने बड़े नंबर को सिर्फ लास्ट नंबर पे देखेंगे, 9। क्या 2 के टेबल में 9 आता है? क्या 2 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा 9 को? नहीं। तो क्या है, ये इवन नंबर नहीं है। इसी जगह पर हम देख ले 2 4 5 6 9 4, अब बताइए 2 से डिविजिबल है या नहीं है, मतलब ये इवन नंबर है या नहीं है। तो लास्ट वाला नंबर सिर्फ हम देखेंगे, लास्ट में क्या आया, 4। ठीक, और 4 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर भी नहीं बचेगा, तो ये पूरा नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अगर छोटा नंबर है तो हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि अगर उसका रिमाइंडर बच रहा है तो वो इवन नंबर नहीं है, अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो ये इवन नंबर नहीं है। अगर इस तरह से बड़े नंबर आ जाए तो हम सिर्फ उसके लास्ट वाले नंबर पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक, अगर वो लास्ट वाला नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, अगर और उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो क्या है, इवन नंबर है। अगर डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर बच जाता है तो वो इवन नंबर नहीं है। समझ में आ गया? ठीक, तो इस तरह से आप बड़े नंबर को भी चेक कर सकते हैं कि अगर वो इवन नंबर है या इवन नंबर नहीं है। और हाँ, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में ज़ीरो है तो वो 2 से डिविजिबल होगा और वो इवन नंबर भी होगा। जैसे मान लीजिए 1000, ठीक, 1000, और मान लीजिए 300 या 2 4 5 0, तो इन सब के लास्ट में क्या है, ज़ीरो है, तो ये इवन नंबर है। ठीक, तो इतना आपको हमें बताना था इवन नंबर के बारे में। अब आते हैं हम ऑड नंबर के ऊपर। तो ये पूरी जानकारी थी। और अगर आप पूछे कि आप फाइंड करिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, फाइंड इवन नंबर जैसे 2 से 50 तक, तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे, पूरी लास्ट में डिजिट देख लेंगे, 1 से लेकर 50 तक लिख लीजिए और उसको 2 से डिवाइड करके देखते जाइए। ठीक, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक हमने डाइजेस्ट करके लिखे, 1 है, 2 है, 3 है, डाइजेस्ट करके 39, फिर 40, तो ऐसे तरह से 50 तक आप लिख लेंगे और आप चेक कर लेंगे कि लास्ट में वो डिविजिबल 2 से है या नहीं है। ठीक, या आप वाला मेथड भी अपना सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए 48 है तो सिर्फ आप उसको लास्ट वाले नंबर को देखिए, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड है हो जाता है, अगर और कोई और कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो वो इवन नंबर है।
ठीक, अगर कोई रिमाइंडर बच जा रहा है तो वो इवन नंबर नहीं है। तो इस तरह से आप भी फाइंड कर सकते हैं इवन नंबर और इवन नंबर को। ठीक, अब आते हैं हम ऑड नंबर पर। अब ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर, ठीक, तो ऑड नंबर क्या होता है? वो नंबर जिनको जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, जिनको टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच जाए, जिनको टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच जाए। लेट मी रिमाइंड, जब हम टू से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और आंसर जीरो ना आकर कुछ और हो सकता है, मे बी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। मान लीजिए थ्री, थ्री आपको पता करना है कि टू से डिविजिबल है नहीं है। टू की टेबल में थ्री नहीं आता है, आता है नहीं आता है, तो टू से डिवाइड पूरी तरह से नहीं होगा, उसका रिमाइंडर देखिए नहीं बचेगा। सर टू से हम डिवाइड करेंगे, टू वन सा टू, और आंसर क्या, उसका रिमाइंडर क्या बच गया? वन। तो थ्री क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, जो टू से डिवाइड ना हो। ठीक है, यहाँ से मेरा कहने का मतलब है, मेरा डिवाइड कहने का मतलब ये है, देखिए डिवाइड तो सबसे हो जाएगा मगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक, वो उसके टेबल में आते हो। जैसे 48 टू के टेबल में आएगा, समझ में आया? तो वो ऑड नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 8, 8 क्या है? टू के टेबल में आएगा ना? हाँ आएगा, तो ये क्या है? इवन नंबर, ये ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऑड नंबर जस्ट अपोजिट होते हैं इवन नंबर के। ठीक, इवन नंबर वो होता है जो टू से डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर वो होते हैं जो टू से डिवाइड ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 9। ठीक है, 9 टू से डिविजिबल नहीं है, इसको डिवाइड करने पर वन रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए 13, 11, ठीक, और 15, 17, 19, 21, ये सब ठीक क्या होंगे? ये इवन नंबर नहीं होंगे, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। ठीक, इनको भी जब भी हम ये टू से डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब ये टू की टेबल में नहीं आते। इसके दो मतलब है, या तो ये टू से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, और ना ही ये टू के टेबल में आएंगे। कभी आपने देखा कि टू के टेबल में 9 आ जाए, 13 आ जाए, 11 आ जाए, 15 आ जाए, 17 आ जाए, 9 आ जाए? ठीक, तो अगर वो टू के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक, तो क्या है? ऑड नंबर है। इसी तरह से अगर बड़े नंबर आ जाए, आपको पूछना हो कि ऑड नंबर है या नहीं है, जैसे मान लीजिए 2 7 4 5 7, ठीक, तो इस तरह जैसे हमने इवन नंबर चेक करा था, इसको भी हम ऐसे ही देखेंगे। हम देखेंगे सिर्फ लास्ट नंबर को। ठीक, क्या वो लास्ट वाला नंबर टू के टेबल में आता है? बताइए बताइए बताइए, आता है? नहीं, टू के टेबल में 7 नहीं आता है, तो ये क्या है? ऑड नंबर है। ठीक, बहुत ईजी था, कुछ नहीं करना है। इसी तरह से मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 1 2 4 5 6, क्या ये ऑड नंबर है? तो सिर्फ हम लास्ट नंबर को देखेंगे, और टू, और देखेंगे टू से क्या टू के टेबल में 6 आता है? हाँ, ये टू के टेबल में 6 आता है, तो ये ऑड नंबर नहीं है। ठीक, ये ऑड नंबर नहीं है। इसी तरह से एक और चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे मान लीजिए 32, क्या 32 ऑड नंबर इवन नंबर? तो लास्ट नंबर को देखेंगे, देखिए टू के टेबल में 2 आता है, तो ये क्या है? ऑड नंबर नहीं है, ये क्या है? इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि ये टू से डिवाइड हो रहा है। ठीक, कहने का मतलब वो है जो टू से डिवाइड हो जाए, या उसका लास्ट वाला नंबर अगर बड़ा नंबर है, अगर उसका लास्ट वाला नंबर टू से डिवाइड हो जाए, या वो टू के टेबल में आता है, तो वो इवन नंबर है। अगर उसका लास्ट वाला नंबर टू के टेबल में नहीं आता है, तो वो क्या है? ऑड नंबर है। ठीक, तो इस तरह से चलिए हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, डीपली डीपली पढ़ेंगे हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे नंबर रख देता हूँ कुछ, जैसे 54, 53, 79, 84, 92, 66। ठीक, अब हमें आपको चेक करना है कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है। सबसे पहले लेते हैं 54। ठीक है, तो हम 54 को सिर्फ लास्ट नंबर को देखेंगे, वंस वाले प्लेस को, तो 4। तो क्या अब बताना है आपको ये किसमें से कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है? तो लास्ट में क्या आ रहा है? 4, और टू की टेबल में 4 आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टू से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है? इवन नंबर। इसी तरह से 53 को लेते हैं, तो 53 का सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे 3, क्या टू के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये ऑड नंबर। इसी तरह से हम लेंगे 79, तो 79 में सिर्फ लास्ट वाले नंबर को देखेंगे, टू के टेबल में क्या 9 आता है? नहीं आता है, तो ये भी क्या है? ऑड नंबर है। आपको समझ में आ रहा हो क्या डिफरेंस है इवन नंबर का, ऑड नंबर? इसी यहाँ पे हम लेंगे 84,
सिर्फ लास्ट वाले नंबर को देखेंगे 4, क्या 2 के टेबल में 4 आता है? हाँ, तो ये क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, जिसके टेबल में लास्ट वाला नंबर आए वो क्या है? इवन नंबर, और जिसके टेबल में ना आए वो ऑड नंबर। समझ में आया? बस 84 इसी जगह से 92 वाले को भी सिर्फ लास्ट वाले को 2 को देखेंगे, 2 के टेबल में 2 आता है? हाँ आता है, तो ये क्या है? इवन नंबर है। इसी यहाँ पे ले लेंगे हम 63 66 और देखेंगे सिर्फ लास्ट वाले नंबर 6, क्या 2 के टेबल में 6 आता है? हाँ, तो ये भी क्या है? इवन नंबर है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। एक और देख लीजिए ऐसे 61, तो 1 को देखिए, क्या 2 के टेबल में 61, क्या 2 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम पूछे 60, देखिए लास्ट वाला नंबर तो 0 है ना। अब क्या करेंगे, अगर लास्ट में 0 हो तो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक, ये आपको इंपॉर्टेंट वाली बात थी जो हमने बता दी आपको। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इवन नंबर में और ऑड नंबर पे। चलिए अब समझते हैं प्राइम नंबर और कॉम्पोसाइट नंबर की डेफिनेशंस को और कॉन्सेप्ट को। ठीक, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोसाइट नंबर। ठीक, फर्स्ट इज प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है भैया? प्राइम नंबर अ नंबर दैट इज ओनली डिविजिबल बाय देयर ओन टेबल, जो सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड हो वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। अ नंबर लिख लीजिए, अ नंबर दैट इज ओनली divided by their own number, their own number, जो सिर्फ अपने ही नंबर से, अपने ही टेबल से, their own table, देयर ऑन टेबल, जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? सिर्फ अपने टेबल से, और हाँ एंड वन टेबल। समझ में आया? सिर्फ अपने टेबल से और या तो वन के टेबल, क्योंकि वन तो क्या करता है? वो सबको डिवाइड कर सकता है। ये होती है पावर वन की। पावर वन सबसे छोटा है, मगर उसमें पावर होती है कि वो किसी भी नंबर को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। ये दोस्तों होती है पावर वन की। दिखने में छोटा छोटा, मगर कितनी पावर, ये वो सबको डिवाइड कर सकता है। तो हमको कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक, तो प्राइम नंबर, तो ये तो डेफिनेशन थी। अब समझते हैं इसका क्या मतलब था। जैसे थ्री, तो थ्री देखिए किससे डिवाइड होता है? या तो वो अपने टेबल से डिवाइड होगा, थ्री से। ठीक, या तो वो डिवाइड किससे होगा? वन से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन करेक्ट कर गई। अ नंबर दैट इज ओनली डिवाइडेड बाय ऑन देयर टेबल एंड देयर वन। तो सिर्फ ये किससे डिवाइड हो रहा है? थ्री से डिवाइड हो रहा है, वन से। तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। इसी यहाँ पे हम फोर को ले लें, तो फोर प्राइम नंबर है। तो उसको देखेंगे किससे किससे डिवाइड हो रहा है। पहला तो ये टू से डिवाइड होता है, और दूसरा फोर से भी डिवाइड होता है, और ये वन से भी डिवाइड होता है। तो इसके देखिए कितने फैक्टर्स आ गए, मतलब इसकी डिविजिबिलिटी कितनी हो गई? चार, तीन लोग को, इसको तीन लोग डिवाइड कर लेते हैं। और अगर उसको डिवाइड करने वाले दो से ज़्यादा हो तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? कॉम्पोसाइट नंबर। कॉम्पोसाइट को नंबर को अभी देखेंगे, अभी बस से देखिए प्राइम नंबर को। ठीक, तो इसके देखिए फैक्टर्स कितने निकला है? तीन, मतलब दो से ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर नहीं होगा ये। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए, ये वो खुद और एक वन। मतलब वो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होगा या तो वो वन से होगा। जैसे 11, 11 को देख लीजिए, तो 11 सिर्फ 11 से डिवाइड होगा या वो वन से डिवाइड होगा। तो 11 क्या है? प्राइम नंबर। इसी यहाँ पे आप 20, जैसे आप 13 को देखिए, 13 क्या है? प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 13 से डिवाइड होगा और सिर्फ वन से डिवाइड होगा। तो ये इस तरह से आप पहचान सकते हैं कोई भी प्राइम नंबर को। जैसे मान लीजिए 23 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 23 देखा किसी की टेबल में टू आता हो, 23 आता हो? नहीं, 23 सिर्फ 23 से डिवाइड होगा या तो वन से डिवाइड होगा। ठीक, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं।
जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, बताना है आपको इसमें कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। यह पहले देख लेते हैं। जैसे 16, तो 16 दोस्तों देखिए किससे किससे डिवाइड होता है। ये तो 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक। और किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। और किससे, 8 से भी डिवाइड होता है। और किससे डिवाइड होता है ये, और ये 16 से डिवाइड होता है, ये 1। तो इतने साइज के फैक्टर आ गए, आ गए ना, आ गए। तो ये तो क्या है भैया, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ये क्या होना चाहिए, वो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो, या तो अपने टेबल से और 1 की टेबल, सिर्फ 2 ही टेबल से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। सो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो इस तरह से आप पहचान चुके होंगे, ठीक। इसी तरह से आप फाइंड भी कर सकते हैं। आते हैं कि आप फाइंड करो, फाइंड प्राइम नंबर 1 टू 50 या 50 टू 100। तो इस तरह से तो आप क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक गिनती लिख लेंगे और ऐसे चेक करते जाएंगे कि कोई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 करते हुए आप, जैसे 50 से, जैसे 47 48 49 और डैश करके 50, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 करके आप ऐसे लिख लेंगे और चेक करते जाएंगे क्या ये किससे डिवाइड, जैसे 1 है तो 1 दोस्तों क्या प्राइम नंबर नहीं। एक चीज़ मैं आप बता दूं कि ना 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, ठीक। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोसाइट नंबर है, समझ लिए, ठीक है। ना वो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोसाइट नंबर है। हाँ वो ऑड नंबर है, क्योंकि 1 तो के टेबल में नहीं आता, ठीक। मगर यहाँ पर क्या बताया था मैं, प्राइम नंबर। तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही डिविज़र है, ठीक है, वो है 1। होने कितने चाहिए, 2 होने चाहिए, एक तो खुद होना चाहिए और एक वो 1 से डिवाइड करे, ठीक। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। मैं क्या करता, तो आप 1 से 50 तक आप लिख लेंगे और चेक करते जाएंगे। जैसे 1 को लिख लिया, क्या 1 के कितने फैक्टर है, 1, तो 1 तो आपका प्राइम नंबर होगा ही नहीं। तो 2, तो 2 क्या है आपका प्राइम नंबर, क्योंकि उसके 2 के एक ही फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है, एक तो 2 है और एक 1 है, ठीक है। तो 2 एक हो गया। जैसे 3 के भी 2 ही फैक्टर है, एक तो 3 है और एक 1 है। इसी तरह से आपका हो गया 4, तो 4 के भी कितने फैक्टर हैं, उसके 2 हैं, 3 है, सॉरी 3 4 और 1। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से आप छाटते जाएंगे और प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम कॉम्पोसाइट नंबर को। तो कॉम्पोसाइट नंबर इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। कॉम्पोसाइट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब वो अपने टेबल से कटे ही कटे, मतलब अपने टेबल से तो डिवाइड होंगे होंगे और 1 से भी डिवाइड होंगे, इसके अलावा भी वो और उससे टेबल से डिवाइड होंगे। जैसे कि 6 देखिए, या तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, अपने टेबल से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, ठीक। तो यहाँ पर वो तो, मतलब वो तो बहुत सारे टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्बो साइड नंबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कॉम्बो साइड हो जाएगा। इसी तरह से आपको मैंने बताया था अभी 9, 9 कॉम्बो साइड है नहीं है, तो उसको चेक करने के देखें किससे किससे डिवाइड होता है 9। तो 9 तो 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक। और किससे डिवाइड होता है, वो 9 से भी और 1 से भी। तो उसके 3 निकल आए। तो जिसके 2 से ज़्यादा डिविजिबल हो, ठीक, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब वो 2 से ज़्यादा से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पोसाइट नंबर। तो ये भी 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्पोसाइट नंबर, ठीक। इसी तरह से देखिए जैसे 12, तो 12 किससे किससे डिवाइड होता है, 2 से, 4 से, 3 से और खुद 12 से और 1 से। तो ये भी क्या होगा, कॉम्पोसाइट नंबर होगा, ठीक है। तो कॉम्पोसाइट होने के लिए कंडीशन है वो 2 से ज़्यादा टेबल से डिवाइड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह से अब आप फाइंड करिए कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर कॉम्पोसाइट है, ठीक है। चलिए जैसे मैं 12 दे रहा हूँ आपको और 63 दे रहा हूँ, 32 दे रहा हूँ, 31 और 23। इसमें बताना है कौन कॉम्पोसाइट है, कौन सा प्राइम नंबर। सबसे पहले 12,
तो 12 देखिए किससे किससे डिवाइड होता है। 12 भैया 2 से भी डिवाइड होता है, और 3 से भी, 4 से भी, 1 से भी, और खुद 12 से। तो देखिए बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोसाइट नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर, ठीक। अब आते हैं हम 63। तो 63 भी देखिए दोस्तों, ये एक तो 63 से डिवाइड होगा, और एक ये 1 से भी डिवाइड होगा, और ये 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक। और बहुत सारे टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉम्पोसाइट नंबर। पता चल गया 3 से तो डिवाइड ही हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोसाइट नंबर। इसी तरह से 32 को हम चेक करेंगे। तो 32 दोस्तों, या 32 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, और देखिए इसके लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 को डिवाइड, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 से भी डिवाइड होगा, बहुत सारे टेबल से डिवाइड होगा। तो ये, और ये 16 से तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, 16 टू दैट, हाँ ये 16 से भी डिवाइड होगा। तो ये दोस्तों क्या है, आपका कॉम्पोसाइट नंबर, ठीक। अब आते हैं 31। तो 31 सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होगा दोस्तों, और 1 से नंबर किसी भी देख लीजिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, आप करके चाहे आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर। इसी यहाँ से 23। तो 23 भी दोस्तों सिर्फ 23 से डिवाइड होता है, और डिवाइड होता है नहीं। आप 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, किसी के भी टेबल में 23 नहीं आएगा, ना 11 के, ना 12 के, 13, किसी के नहीं आएगा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट था प्राइम नंबर का, और इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोसाइट नंबर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, मैं सारी चीज़ें कवर करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। मुझे पता है इसके बावजूद भी बहुत सारे डाउट रह जाएंगे, तो इस वजह से जो मेरी वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, और मैं थोड़ा घुमा फिरा के बोलता भी हूँ, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो इसके बावजूद भी, चलिए, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर, या अपने मैथ्स के प्रॉब्लम को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके जवाब को दे पाऊँ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टिल देन, गुड बाय।